गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बाबा स्वामी। आध्यात्मिक सत्य का पठन चल रहा है। आज तीसरा दिन है, तो प्रारंभ करते हैं। सद्गुरु के सानिध्य में एक बड़ी सामूहिकता की शक्ति होती है। इसी कारण उसके साथ परमात्मा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। हमारी हैसियत हो या न हो, उसके सानिध्य में प्राप्त सामूहिक शक्ति हमें परमात्मा तक पहुंचा ही देती है। इसलिए उसका सानिध्य महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सद्गुरु महसूस करने की चीज है, देखने की नहीं। सद्गुरु के चरणों पर समर्पित साधक आत्माओं की सामूहिकता होती है। इसलिए अगर हमारा चित्त गुरु चरण पर है तो उन पवित्र आत्माओं की सामूहिक शक्ति हमें प्राप्त होती है। गुरुचरण पर पूर्ण समर्पित हुए, एकदम खाली हुए, निखालस, पवित्र, शुद्ध आत्माओं की सामूहिक शक्ति होती है। इसलिए हमारा चित्त सदैव गुरुचरण पर ही होना चाहिए। सद्गुरु का शरीर तो सामान्य दिखता है, पर उस सामान्य शरीर के पीछे असामान्य सामूहिक शक्ति होती है। लाखों आत्माएं उस शरीर से जुड़ी होती है। सद्गुरु अपने जीवन में अपनी मंजिल पा चुके होते हैं। वे जीते हैं केवल दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए, और लाखों साधक उनके बताए गए मार्ग को अपना चुके होते हैं। लाखों साधकों ने अपनाने के कारण एक छोटी सी पगडंडी एक हाईवे का रूप ले लेती है। नए साधक को बना बनाया हाईवे मिल जाता है, जिस पर आंख बंद करके भी चला जा सकता है। कुछ ढूंढना नहीं पड़ता और न रास्ता खो जाने का डर है, क्योंकि साथ में लाखों लोग उसी मंजिल तक जाने वाले होते हैं। सद्गुरु को ढूंढना बड़ा कठिन है, क्योंकि वे प्रायः एकांत प्रिय होते हैं, भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं, अपनी ही मस्ती में मस्त होते हैं। वे भीतर से लाखों लोगों के साथ जुड़े होने के बावजूद शरीर से अपने आप को अलग ही रखते हैं। वे अपने शरीर को इसलिए दूर रखते हैं क्योंकि वे जानते हैं शरीर नाशवान है। अपने साधकों का चित्त सूक्ष्म शरीर पर होना चाहिए, और इसी का वे प्रयास करते हैं। सद्गुरु साधकों को शक्ति से जोड़ते हैं, शरीर से नहीं। इसलिए शरीर से दूर रखते हैं ताकि साधकों का चित्त शक्तियों पर ही केंद्रित रहे। शक्तियां अविनाशी है, शक्ति ही परमात्मा है। शरीर एक माध्यम है, शरीर नाशवान है। इसलिए कभी किसी सद्गुरु की आलोचना मत करो, क्योंकि आप शरीर की नहीं, शक्तियों की आलोचना कर रहे हो। आलोचना से सद्गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है हमको। हमारी शक्तियां ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। आलोचना बुद्धि से होती है, और सद्गुरु के पास हृदय से जाया जाता है। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता हृदय से होता है। हृदय मानता है, और परमेश्वर भी मानने की चीज है। आपको मानना होगा। जितना मानोगे उतना ही मैं का अहंकार कम होगा। मैं को झुकने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऐसा माध्यम जिनके सामने मैं झुक सके, वह माध्यम शरीर, स्थान, समाधि, मूर्ति, फोटो कुछ भी हो सकता है। ऐसा माध्यम बस जहां परम पिता परमेश्वर याद आ जाए। जैसे ही परमात्मा पर चित्त जाता है, हम आत्म शांति का अनुभव करते हैं।
सब माध्यम निमित्त होते हैं आपको झुकने के लिए। हाँ, झुकना सदैव सामूहिकता में आसान होता है, क्योंकि झुकने के लिए भाव चाहिए। मन चंचल है, अच्छा भाव आने ही नहीं देता है। अच्छा भाव तो सामूहिकता में ही आ सकता है। सदैव चढ़ने के लिए हमें सहारे की आवश्यकता होती है, पर गिरने के लिए कोई सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति के लिए आध्यात्मिक उन्नत माध्यम की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक पतन के लिए कोई सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। गिरा अकेले भी जा सकता है। आध्यात्मिक सहारा सामूहिकता का होना चाहिए, और सामूहिकता के लिए सद्गुरु सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इसलिए गुरु साक्षात पर ब्रह्म कहा है। सद्गुरु रूपी माध्यम से जुड़ने से आशय उसके साथ की सामूहिकता की शक्तियों से जुड़ने से है। हम अपने आप को जितना सामूहिकता के साथ जोड़ेंगे, उतना ही हमारा मैं का भाव कम होगा, और जितना मैं का भाव कम होगा, उतना ही अपने अस्तित्व का बोध कम होगा। जीवन से समस्याएं नहीं है, मैं के अस्तित्व के कारण निर्माण कर ली है। मैं और बाद में मेरी समस्याएं, इसी मायाजाल में जीवन की शाम कब आ गई पता भी नहीं चलता है। मैं को मैं नहीं गिरा सकता है, इसीलिए सामूहिकता आवश्यक है। आप जीवन में कितनी अधिक आत्माओं के साथ आत्मीय संबंध बना पाते हो, उसी पर जीवन की सफलता का रहस्य छुपा है। सद्गुरु तो लाखों आत्माओं का समूह है। यह वह स्थान है जहां से एक से अनेक तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए गुरु चरण पर समर्पित होना यानी अपने अस्तित्व को लाखों आत्माओं में अपने मैं के अहंकार को समर्पित होने का अवसर पाने जैसा है। इसलिए सद्गुरु सानिध्य सामूहिकता की शक्ति पाने का सरल मार्ग है, पर सद्गुरु मिलना ही जीवन में कठिन होता है। लाखों आत्माओं की सामूहिक शक्ति के कारण ही सद्गुरु के सानिध्य में चैतन्य की शीतलता बहते रहती है, जिसको श्री शंकराचार्य जी ने सलिलम सलिलम कहकर वर्णन किया है। मैं का अस्तित्व एक ग्लास के पानी जैसा होता है। सद्गुरु का अस्तित्व सागर जैसा होता है, क्योंकि सामूहिकता है। सद्गुरु एक माध्यम है जिसके सामने लाखों लोग झुकते हैं। इसीलिए सामूहिकता के कारण हमें झुकने में आसानी हो जाती है। सद्गुरु तो हमारे झुकने का निमित्त मात्र होता है। हम हमारे ही सामने झुकते रहते हैं, अपने ही अहंकार को कम करते रहते हैं। सद्गुरु के पास जन्मों जन्मों की आत्माओं की सामूहिकता होती है। यह पिछले उसके जन्मों के कारण निर्माण होती है। बस उसके आखिरी जन्म में वे सब एकत्र हो जाती है। इसलिए हमें वह आखिरी जन्म के समय की दिखती है, क्योंकि आखिरी जन्म तक जन्मों जन्मों की नदियाँ सागर का रूप ले लेती है और उसे सागर की विशालता प्रदान करती है। इसलिए सद्गुरु के अंतिम जन्म में पाना बड़े सौभाग्य की बात होती है। जिस प्रकार दिया बड़ा होता है फिर बुझता है, यह ठीक इसी प्रकार सा लगता है। सद्गुरु का अंतिम जन्म दिया बुझने से पहले का प्रकाश है, जो प्रकाशित होकर बुझता है। सद्गुरु अपने अंतिम जन्म में किए गए कार्यों से सदैव जीवित रहता है। उसके अंतिम जन्म के कार्य आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन करते रहते हैं। सद्गुरु वह शक्ति स्थान होता है जो सारे विश्व में एक स्थान होता है, जिसके सामने हम आत्म स्वरूप में, असली स्वरूप में
आ सकते हैं। हम जमाने में तो अलग अलग नाटक करते रहते हैं, उस स्थान पर सच्चे स्वरूप में होते हैं। सच्चे स्वरूप में होने के कारण ही इस अपने देह के बारे में सोच सकते हैं। मेरे शरीर ने कौन कौन सी भूलें की, कौन कौन से पाप कर्म किए, सब कबूल कर सकते हो। जब हमें हमारी शरीर की गलतियां मालूम होगी, तभी हम अपनी गलतियों को भविष्य में सुधार सकते हैं, गलतियों को समझ सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं। यानी समझिए, सदगुरु एक आईना है जिसमें हमें हमारा रूप स्पष्ट दिखाई देता है। बस समर्पण के कपड़े से उस आईने को साफ रखना होगा। जीवन में आवश्यक है कोई तो हमें हमारी गलतियां बताने वाला हो, क्योंकि कई बार हम अपनी गलतियां जान ही नहीं पाते हैं। इसके लिए सदगुरु को आत्मा का स्थान मानना होगा। मानोगे तो ही वह स्थान बनेगा, क्योंकि सब दिल का मानना है। मानो तो भगवान है और न मानो तो पत्थर है। मानना आत्मा का भाव है और मानने पर ही हम आत्म परीक्षण कर सकते हैं, यानी शरीर का परीक्षण आत्मा बनकर। लेकिन हमें आत्मा बनने के लिए किसी को तो आत्मा मानना होगा। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा कभी भूल नहीं करता। गलतियां करता है वह शरीर है। शरीर के दोष है जो बार बार गलतियां करते रहता है। पर जब वह आत्म स्वरूप हो जाएगा, तब आत्मा तो गलती नहीं करता है। सदगुरु तो हमारे झुकने का निमित्त मात्र है। वास्तव में हमारा मैं का अहंकार अपने ही आत्मा के सामने झुकते रहता है, यानी हम हमारे सामने ही झुकते रहते हैं। किसी सामान्य शरीर को असामान्य मानना वास्तव में बुद्धि पर आत्मा की विजय है, क्योंकि मानना आत्मा का शुद्ध भाव है जो बुद्धि से परे है। बुद्धि से जाना जा सकता है, आत्मा से माना जा सकता है। बुद्धि जहां पर गिर जाती है, वहीं से आत्मा का उदय होता है। बुद्धि सिर्फ जान सकती है जो दिखता है। जो दिखता नहीं है, केवल महसूस किया जा सकता है, वह काम आत्मा का है। आत्मा महसूस कर सकती है। जीवन में आनंद भी महसूस किया जाता है, जाना नहीं जाता। इसलिए जीवन का आनंद महसूस करने के लिए आत्म परीक्षण करो, आत्मज्ञान को प्राप्त करो, जो आत्मज्ञान आपके जीवन को आनंद से भर देगा। आत्मज्ञान वह सूक्ष्म ज्ञान है जो हमें हमारे शरीर से परे होकर अपना ही परीक्षण करना सिखाता है। आत्म परीक्षण से ही हमें आत्म शांति प्राप्त होती है। हम एक साक्षी भाव में चले जाते हैं, फिर हम जीवन में किसी के भी दोष नहीं दिखते हैं, बस अपने ही आनंद में मस्त रहते हैं। आत्मानंद की प्राप्ति के बाद हमारे ही भीतर की सूक्ष्म शक्तियां जागृत होने लगती है। इन शक्तियों का संबंध आत्मा के साथ होने से हमारी आत्मशक्ति बढ़ जाती है। एक आत्मशक्ति प्राप्त साधक अपने जीवन में वह ऊंचाई को छूता है जो कभी जीवन में सोच भी नहीं सकता है। आत्मशक्ति प्राप्त साधक जीवन में एक सफल व यशस्वी व्यक्ति बन जाता है। सदगुरु तो परमात्मा का मैसेंजर है, संदेशवाहक है। आप परमात्मा के संदेश को कितना महत्व देते हो, वह आपके ऊपर निर्भर है। सदगुरु तो केवल माध्यम है। प्रत्येक माध्यम का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उद्देश्य से करता है। इसी के लिए सदगुरु एक साधक के लिए लाख का तो एक साधक के लिए खाक का सिद्ध होता है। सदगुरु सूर्य के समान सबको एक सी ऊर्जा शक्ति देता है। आप अपने आप को कितना खोल पाते हो, उस पर ही
सब निर्भर है। परमात्मा का माध्यम खाली निखालस माध्यम होता है, यही उसकी विशेषता है। भारतीय संस्कृति अनुभूति पर आधारित है और उसी अनुभूति के आधार पर सद्गुरु को बड़ा महत्व दिया गया है। इसीलिए सद्गुरु के महत्व को समझाने के लिए कहा गया है गुरु साक्षात पर ब्रह्म, यानी गुरु परमात्मा का आज का साक्षात स्वरूप होता है। हमारी बुद्धि, हमारा मन हमें सदैव शरीर का बोध कराते रहता है और आत्मा हमें परमात्मा का बोध कराती रहती है, और समर्पण ध्यान हमें दोनों के बीच का संतुलन सिखाता है। सद्गुरु ने भी शरीर और आत्मा का संतुलन करना साध लिया होता है। उसने भी अपने शरीर के भोग भोगे रहते हैं। जीवन में आए दुख और संकट को भी वह गुरु बनाता, उनसे भी सीखता और किसी को भी दोष नहीं देता है। प्रत्येक संकट और दुख सद्गुरु को और परमात्मा के करीब ले जाते हैं। जीवन के उत्तरार्ध में वह इन सबसे परे हो जाता है। वह अपने दुखों से रोता नहीं है, बल्कि अपने आंसू पोंछकर दूसरे के आंसू पोंछने को तैयार हो जाता है। इसीलिए वह सद्गुरु कहलाता है। सद्गुरु का चित्त अपने शरीर पर नहीं होता है, इसलिए उसके शरीर का ध्यान औरों को रखना पड़ता है। वह तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, एकाकार रहता है। सद्गुरु का शरीर परमात्मा का संदेश वाहक होता है। जब वह मुख से नहीं बोलता, उसका रोम रोम बोलते रहता है। उसके शरीर से निकला हुआ चैतन्य परमात्मा का संदेश देते रहता है। उस परमात्मा का संदेश पढ़ा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, केवल आत्मा से अनुभव किया जा सकता है। सद्गुरु का शरीर परमात्मा का संदेश वाहक है, इसलिए हमारा चित्त संदेश वाहक पर नहीं, संदेश पर होना चाहिए, चैतन्य पर होना चाहिए। परमात्मा समय समय प्रत्येक युग में संदेश के रूप में, चैतन्य के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होते रहता है। परमात्मा संदेश के रूप में, चैतन्य के रूप में कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। उस परमात्मा का संदेश एक ही होगा, बस संदेश वाहक अलग अलग होंगे, परिस्थिति अनुसार होंगे, समय के अनुसार होंगे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे इस प्रकार होंगे। आज के संदेश वाहक आज से होंगे। संदेश एक है, संदेश वाहक अलग अलग है। हमें जीवन में वर्तमान संदेश पर ध्यान देना है, संदेश वाहक पर नहीं। आध्यात्मिक सत्य का अगला संदेश है समर्पण ध्यान। तारीख 4 मार्च 2007 रविवार। प्रत्येक मनुष्य के जीवन की सफलता का रहस्य इस बात पर निर्भर है कि वह मनुष्य का जीवन कितना संतुलित है। संतुलन से हमारा आशय आहार के संतुलन, शरीर के स्वास्थ्य के संतुलन, विचारों के संतुलन तथा उसके द्वारा किए गए कार्य के संतुलन से है। इन सब के संतुलन से एक संतुलित मनुष्य बनता है। मनुष्य को संतुलित करने के लिए मनुष्य ने कुछ कायदे कानून बनाए हैं, पर वे पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वे कानून मनुष्य के द्वारा ही निर्मित है। इसलिए उसमें मनुष्य कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। मनुष्य को संतुलित रख सकता है स्वयं मनुष्य। वह अगर चाहे कि संतुलन का कानून नहीं तोड़ना है, तो वह कभी भी नहीं तोड़ेगा। प्रश्न उठता है, मनुष्य को स्वयं मनुष्य ही कैसे नियंत्रित करेगा? मन बड़ा चंचल है,
और बुद्धि नए नए तर्क निकाल लेती है। इसलिए मनुष्य को स्वयं पर नियंत्रण करने के लिए सामूहिकता की आवश्यकता होती है। सामूहिक शक्ति से जुड़े होने के बाद ही सामूहिक शक्ति के कारण स्वयं का स्वयं पर नियंत्रण होने लगता है, क्योंकि आप सामूहिक रूप से नियंत्रित स्वशासित आत्माओं की सामूहिकता में जुड़े रहते हो। हमारे शरीर में जो आत्मा होती है वह परमात्मा का शुद्ध स्वरूप, हम उसके द्वारा अनेक आत्माओं के साथ जुड़ सकते हैं। समर्पण ध्यान से एक आत्मा अनेक आत्माओं की सामूहिक शक्ति से जुड़ जाती है। अनेक आत्माओं के सानिध्य के कारण एक आत्मा भी आत्मबल प्राप्त कर बलवान हो जाती है। आत्मा शक्तिशाली हो जाती है, तब आत्मा का ही नियंत्रण संपूर्ण शरीर पर हो जाता है। हम यह कह सकते हैं कि सद्गुरु वह पवित्र आत्माओं का समूह है जिसके सानिध्य में हमारी आत्मा भी प्रकाशित हो जाती है। हमारी आत्मा ही हमारी गुरु हो जाती है। सब समस्याओं की जड़ मैं का अहंकार ही होता है, जो हमें अलग कर कमजोर कर देता है और हम जीवन में समस्या से घिरे पाते हैं। कई बार देखा गया है, जीवन इतनी समस्याओं से घिर जाता है और मैं टूट जाता है, क्योंकि मैं का अहंकार इन समस्याओं को दूर करने में अपने आप को असहाय पाता है। मैं महसूस करता है मैं मेरी समस्याएं दूर नहीं कर सकता, बस ही वो याद आ जाता है। मैं और वो दोनों साथ साथ नहीं रह सकते हैं। कई बार मनुष्य के जीवन में समस्याएं, संकट सौगात बनकर आते हैं। उन संकटों के कारण मनुष्य मैं के कुएं से निकलकर वो के सागर में परिवर्तित हो जाता है। मैं एक है, कमजोर है, वो परमात्मा अनेक है, शक्तिशाली है। समर्पण ध्यान मैं से वो की यात्रा है। आत्माओं को शरीर के संस्कारों के कारण इस यात्रा की समयावधि अलग अलग होती है। किसी को सालों लगते हैं, किसी को एक क्षण भी काफी होता है। एक क्षण में भी यह यात्रा हो सकती है। इस यात्रा को सतत मैं पर निरीक्षण और नियंत्रण करके ही पूरा किया जा सकता है। कई साधक मैं और तू में ही अटके रहते हैं, वो तक पहुंच ही नहीं पाते। मैं का प्रतिबिंब तू है, मैं भी कमजोर है, तू भी कमजोर है। तू के ऊपर चित्त रखकर मैं कमजोर ही होगा। मैं न रहूं, तू न रहे, सब मिलकर हम वो हो जाए। मैं के साथ मैं, मुझे, मुझको जुड़े रहते हैं। तू के साथ तूने, तेरा, तुझे जुड़े रहते हैं और दोनों ही हमें वो से अलग करते हैं। समर्पण ध्यान वह ध्यान की पद्धति है जिसमें मैं और तू विलीन होकर सब वो बन जाते हैं। फिर शुरू होता है उसकी कृपा है, उसकी करुणा है, वो दया का सागर है, वो मेरे साथ है, वो मेरा बुरा होने ही नहीं देगा। वो परमात्मा है। उसकी शरण में जाने के बाद सब आनंद ही आनंद है। वो का सानिध्य आत्मबल प्रदान करता है, आत्म शक्ति प्रदान करता है, आत्म आनंद प्रदान करता है, आत्म सुख प्रदान करता है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ही मैं से निकलकर वो में पहुंचना है। मनुष्य मैं के साथ आया और मैं के साथ ही इस दुनिया से गया तो पाया तो कुछ भी नहीं, खाली हाथ आया और खाली हाथ गया।
हमें जीवन में मैं से निकलकर अपने जीवन काल में ही वो तक पहुंचना है। वो अनंत है, वो मोक्ष है, वो आदि है, वो अंत है। यह जीवन यात्रा समर्पण ध्यान नियमित करने से संभव है। मनुष्य को मेरू पर्वत चढ़ने के लिए सामूहिकता की आवश्यकता है। मेरू पर्वत से गिरा तो अकेले ही जा सकता है। गिरने के लिए सामूहिकता की आवश्यकता नहीं होती है। सामूहिकता का आसान माध्यम सद्गुरु का सानिध्य है, क्योंकि सद्गुरु के सानिध्य में सदैव सामूहिकता होती है। समर्पण ध्यान ईश्वर प्राप्ति का वह मार्ग है जिसमें सद्गुरु के सानिध्य में सदैव सामूहिक प्रयास किया जाता है। किसी ऐतिहासिक स्थान पर जब गाइड के साथ हम जाते हैं तभी उस स्थान का महत्व समझ में आता है। सद्गुरु के सानिध्य में किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं तो सद्गुरु उस स्थान की ऊर्जा शक्ति को ग्रहण करता है। हमें केवल उसके साथ रहने से वह ऊर्जा शक्ति प्राप्त हो जाती है। समर्पण ध्यान सद्गुरु के सानिध्य में किया गया ईश्वर प्राप्ति का सामूहिक प्रयास है। इसमें सफलता का रहस्य आपके सद्गुरु के संबंध पर ही निर्भर करता है, क्योंकि बाकी तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सब अनायास ही मिल जाता है। इसमें खुद को कुछ करने के लिए ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी किया तो मैं और मैंने किया का अहंकार निर्माण हो जाता है। समर्पण ध्यान में मैं के अहंकार को कोई स्थान नहीं है। इसमें साधक कुछ भी नहीं करता है। जो कुछ प्राप्त करता है वह उसकी कृपा व करुणा में प्राप्त होता है। इसलिए मैं का अहंकार की शुरुआत ही नहीं हो सकती है। इसमें न तो क्रिया है, न आसन है और न ही प्राणायाम है। कुछ भी शरीर से करने के लिए नहीं है। शरीर से कुछ भी किया तो वह अप्राकृतिक होगा। समर्पण ध्यान संपूर्ण प्राकृतिक है। बस अपने अस्तित्व को प्रकृति के अस्तित्व में विलीन कर दो। अपने मैं के अहंकार को समाप्त किया तो आप प्रकृति में मर्ज हो गए, विलीन हो गए। आप प्रकृति में मर्ज हो गए तो ध्यान खुद ब खुद ही लग गया। इसमें ध्यान करने के लिए भी प्रयास नहीं करना पड़ता है, वह स्वयं ही लग जाता है। शरीर के सारे प्रयास छोड़ देना, अपने आप को सद्गुरु के माध्यम से परमात्मा को संपूर्ण समर्पित कर देना ही समर्पण ध्यान है। परमात्मा की चीज अमूल्य होती है, इसलिए यह ज्ञान भी निःशुल्क प्राप्त होता है। हम शरीर से कुछ भी करते हैं तो उससे शरीर को प्रधानता होती है, शरीर का बोध होता है। इसमें शरीर से कुछ करने का ही नहीं है। शरीर से कुछ न करना ही समर्पण ध्यान है, यहां तक कि विचार भी न करना। समर्पण ध्यान एक गुरु मंत्र की सामूहिक शक्ति पर निर्भर है। आपने गुरु मंत्र किस भाव से कहा उसी पर निर्भर है। हमारे भीतर का भाव चित्त को शुद्ध व पवित्र करता है और शुद्ध चित्त ही हमें सद्गुरु का सानिध्य प्रदान करता है। और सद्गुरु का सानिध्य मिल जाने के बाद ध्यान खुद ब खुद लग जाता है। जय बाबा स्वामी। यहाँ पर हमारा आज का समय समाप्त हो रहा है। आज का पठन श्री गुरु चरणों में अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं नमस्कार के साथ। बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं। जय बाबा स्वामी।